डेवलपमेंट नहीं चाहिए, डेवलपमेंट अपने घर पे रखो, लेकिन उन माओ को जवाब दो जो मां रो रही है, जो मां तड़प रही है। आज जब मुझे एक ही मां मेरे ऑफिस पे आके रो रही थी और बोल रही थी कि मैंने अपने बच्चे को 5 साल से नहीं देखा। उस मां ने बोला कि मैंने अपने बच्चे को 5 साल उसके साथ ईद नहीं मनाई है। ये हर एक कश्मीरी मां समझ सकती है, उसका बच्चा उसके लिए जिगर का टुकड़ा होता है, जो अभी जेल में 5 साल से बंद है और उसके बाप मां को यह नहीं पता है कि उसका बेटा जिंदा है या मरा है। ऐसी सरकार का हमारा क्या करना। इंजीनियर रशीद ने कल पार्लियामेंट में एक बहुत बड़ी बात का बयान किया कि हमारे 2000 बच्चे कुछ ऐसे जेलों में बंद हैं कि उनकी माओं ने, उनके बापों ने उनका चेहरा नहीं देखा। और ये बड़ी एक दिल में ना एक बड़ा इमोशन छुपा है। जिन लोगों ने अपने बच्चे को 5 साल या 4 साल से नहीं देखा होगा, उन माँ पे क्या बीत रही होगी, उस बाप पे क्या बीत रही होगी। गम तो ये भी है कि हम लोग हर किसी चीज़ में सियासत करते हैं, लेकिन मैं सियासत करने नहीं आया हूँ। आज जब मुझे एक ही माँ मेरे ऑफिस पे आके रो रही थी और बोल रही थी कि मैंने अपने बच्चे को 5 साल से नहीं देखा, मुझे बोला हमारी सियासत का क्या फायदा, हमारे उनके अवाम के लिए काम करने का क्या फायदा, जब हम अपने बच्चों की बात नहीं कर पा रहे हैं, जब हम उनको निकाल नहीं पा रहे हैं, तो हमारा पॉलिटिक्स में रहने का क्या फायदा। अगर अब कोई बात करे उसको जेल में उठा लेते हैं। जब उस मां ने बोला कि मैंने अपने बच्चे को 5 साल उसके साथ ईद नहीं मनाई है, ये हर एक कश्मीरी मां समझ सकती है, उसका बच्चा उसके लिए जिगर का टुकड़ा होता है। लेकिन दुख तो इस चीज का है कि हर कोई अपनी रोटी सेक रहे हैं। पीडीपी सरकार, जब पीडीपी का टेन्योर था, उन्होंने सब पे एफआईआर खत्म किए, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार उन बच्चों के लिए क्या कर रही है। डेवलपमेंट नहीं चाहिए, डेवलपमेंट अपने घर पे रखो, लेकिन उन माओ को जवाब दो जो मां रो रही है, जो मां तड़प रही है। एसी के कमरे में चोरी बैठ के तुम लोगों को क्या लगता है कि यहां का अवाम बात नहीं उठाएगा। उस मां की आंसू जो मैंने देखे, तब से मेरा खून जल रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार में अगर वो 2000 बच्चे हमारे बंद हैं, तो डेवलपमेंट तो होती रहेगी। इससे पहले भी हुई है, इसके बाद भी होगी। रिबन इससे पहले भी कटे, इसके बाद भी कटेंगे। लेकिन वो एक बच्चा जो अभी जेल में 5 साल से बंद है और उसके बाप मां को यह नहीं पता है कि उसका बेटा जिंदा है या मरा है, ऐसी सरकार का हमारा क्या करना। मैं अवाम से आज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि यह कोई पॉलिटिक्स नहीं है। यहां पे ना हम सियासत कर रहे हैं ना करनी है। जिनको करनी है, जिनको वोट डाले हैं, वो एसी रूम में बैठे हैं। मुझे अब फाइनली इस बारे में चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, लेकिन अंदर से एज अ ह्यूमन, एज अ इंसानियत खून जलता है। मैं अब आपसे हाथ जोड़ता हूँ, एलजी साहब से, एलजी हुकूमत से, एनसी से मैं हाथ जोड़ रहा हूँ। मैं उनके हाथ जोड़ रहा हूँ इस टाइम कि प्लीज़, अगर उन बच्चों को आप रिहा नहीं कर सकते या आप रिहा नहीं करना चाहते, एटलीस्ट उनको कश्मीर की जेलों में वापसी लाओ, उनको वापस लाओ। एटलीस्ट उसके माँ बाप उनका चेहरा देख पाए। मुझे उम्मीद है कि लोग इसको पॉलिटिकल गेम्स नहीं समझ के और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत तक और एलजी साहब तक पहुंचाएंगे। ये उस माँ की बात है जिसने अपने बच्चे को नहीं देखा है। हर कोई देखने वाला इसमें ऐसे भी होंगे जिनके भी बेटे होंगे, जिनकी भी बेटियां होगी।
وہ اس چیز کا درد اچھے سے سمجھ سکتے ہیں کہ جب اپنا بچہ آنکھوں سے دور اور وہ دور کہ ان کا یہ پتہ نہ ہو کہ وہ کس جگہ ہے۔ ایٹ لاسٹ جاتے جاتے میری ایک ہی گزارش ہے، ایل جی صاحب سے ہاتھ جوڑ کے میں گزارش کر رہا ہوں، ایل جی صاحب آپ پہ بڑی ایکسپیکٹیشنز ہیں، آپ پہ بڑی امیدیں ہیں ہمیں۔ میں منہ پہ کہہ رہا ہوں، میں کو نیشنل کانفرنس سے کوئی بھی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے، لیکن ایل جی صاحب آپ کی میں بڑی ریسپیکٹ کرتا ہوں اور آپ کی کام کو میں پراؤڈلی اس چیز کو شانانہ بھی کرتا ہوں۔ آپ سے ایک گزارش، ان بچوں کی واپسی کر کے کشمیر جیلوں میں لا کے ان کے ماں باپ کو ایٹ لیسٹ وزٹنگ کا پرمیشن دیے جائے، ان کے ماں باپ بھی تھوڑے سے ان کو دیکھ کر ان کو سکون ملے۔ آدھی ماں ڈپریشن میں چلی گئی ہیں، آدھی مائیں ایسے بھی ہیں جو ایسی بیماریوں میں مبتلا ان چیزوں سے ہوئی ہے کہ جو اللہ بچائے ان چیزوں کو۔ سو ایٹ لاسٹ تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ، پلیز اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور باقی مجھے امید ہے ایل جی صاحب اس چیز پہ کام کریں گے اور ہمارے بچوں کو واپس لائیں گے۔ تھینک یو سو مچ۔